हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम माध्यिका या मीडियन के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके कक्षा 10वीं के गणित से संबंधित एक चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अखंडित या असतत श्रेणी के सवालों में हम माध्यिका कैसे निकालें। यहाँ पर एक सवाल दिया है जिसमें आपके सामने वर्गांतर दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आपके अखंडित श्रेणी के सवाल बहुत से अलग अलग प्रकार के आते हैं जो कठिन स्तर के होते हैं, जो आपको कॉलेजों में मिलेंगे। लेकिन कक्षा 10वीं में जो सामान्य स्तर का सवाल है, मैं केवल वही समझा रहा हूँ जो कि प्रत्यक्ष विधि से मैंने बनाया है। दूसरा आंकड़ा जो दिया है वो होती है आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी की, जो दिया है 9, 5, 4 और 2। सवाल आपको इस रूप में दिए होंगे। आपको हल करने के लिए कुल मिलाकर 3 कॉलम खींचने हैं। सबसे पहला कॉलम होगा वर्गांतर, दूसरा कॉलम होगा आवृत्ति जिसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। यहाँ सवाल को हम लिख लेंगे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। सामान्य प्रकार के वर्गांतर का तात्पर्य होता है कि जहाँ पर वर्गांतर की उच्च सीमा होती है, जैसे इस वर्गांतर में उच्च सीमा 20 है, जो अगले वर्गांतर की निम्न सीमा होती है, अर्थात 20 में ख़त्म 20 में चालू, 30 में ख़त्म 30 में चालू। तो ये सामान्य प्रवृत्ति के प्रश्न होते हैं। यहाँ पर हम लिख लें आवृत्ति जो कि हो जाएगा 9, 5, 4 और 2। इसके पहले मैंने जब खंडित श्रेणी को हल कराया था तो मैंने आपसे निकालने के लिए कहा था संचयी आवृत्ति। जो मैंने पहले समझाया था संचयी आवृत्ति निकालने का तरीका, वही हम यहाँ पर भी कर लेंगे। संचयी आवृत्ति जिसे हम प्रदर्शित करते हैं सी एफ से। तो ये करने के लिए हम करेंगे 9, फिर हो जाएगा 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20। फिर से यहाँ पर हम टोटल कर लेंगे जो कि हो जाएगा सिग्मा एफ, या इसी को हम डिनोट करते हैं एन से, और आगे सूत्र में भी हम एन का उपयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा 9 और 5 14, 14 4 18, 18 और 2 20। फिर से याद दिला दूं कि जो आवृत्ति का योग है 20, वो आपके सबसे अंतिम संचयी आवृत्ति 20 से मैच करने चाहिए, जिससे स्पष्ट होगा कि हमारी आवृत्ति का योग और संचयी आवृत्ति का योग दोनों हमने सही किया है। आगे बढ़ें। स्मॉल m इज इक्वल हम यहाँ ले लेंगे n/2। कहीं कहीं पर ये स्मॉल n दिया होता है, कहीं कहीं पर कैपिटल दिया होता है। यहाँ पर कर लेंगे हम n/2 आइटम। स्मॉल m इज इक्वल n, यहाँ पे हमने कितना निकाल रखा है 20, 20/2 आइटम, ये हो जाएगा। और इसको अगर हम और सरल करें तो m इज इक्वल हो जाएगा 10, स्मॉल m इज इक्वल हो जाएगा 20/2 अर्थात 10। फिर से ध्यान रखेंगे, जैसे हमने खंडित श्रेणी में क्या किया था, जो परिणाम निकला था इसको हमने देखा था कि सबसे पहले ये परिणाम किस संचयी आवृत्ति में शामिल होता है। वही काम हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ पर जो 10 निकला है, ध्यान से देखें किस संचयी आवृत्ति में सबसे पहले शामिल होगा। 9 में शामिल नहीं होगा क्योंकि 9 10 से छोटी है। 14 में शामिल होगा क्योंकि 14 के अंतर्गत हम 10 को शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि स्मॉल m इज इक्वल 10, 14 संचयी आवृत्ति में शामिल है,
अतः अब ध्यान देंगे, ये हमने शामिल कर लिया, 14 में शामिल है, तो 14 से संबंधित वर्गांतर अर्थात 20 से 30 आपका माध्यिका इसके बीच में ही छुपा हुआ है। तो यहाँ लिख लेंगे अतः 20 से 30 ही माध्यिका वर्गांतर होगा। जैसे ही हम ये माध्यिका वर्गांतर तय करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ चिन्ह बना लेने हैं। जैसे कि 20 से 30 की निम्न सीमा होगी एल, स्मॉल एल। 20 से 30 वर्गांतर की आवृत्ति होगी 5, ये कहलाएगा आपका एफ। और इस वर्गांतर के ठीक पहले का तात्पर्य है 10 से 20, इस वर्गांतर की जो संचयी आवृत्ति है अर्थात 9, ये हो जाएगा आपका सी एफ। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब जो सूत्र लगने वाला है उसमें इन सारे आंकड़ों का उपयोग होगा। तो सबसे पहले मैं निकाल लूं माध्यिका, सबसे पहले मैं लिख लूं माध्यिका निकालने का सूत्र। यहां पर माध्यिका निकालने का सूत्र हो जाएगा L प्लस अंडर ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। अब दिए गए सूत्र में से आपको प्रत्येक पद का मान यहाँ पर लिख लेना है। L बराबर होगा वर्गांतर की निम्न सीमा। ये हो जाएगा वर्गांतर हमने तय किया 20 से 30, इसकी निम्न सीमा हो जाएगी 20। यहाँ पर हम लिख लेंगे 20। इसके बाद n/2, ये n/2 हमने कहाँ निकाल के रखा है, यहाँ पर निकाल के रखा है, ये वो उसका उपयोग हम फिर से करेंगे। सी एफ का तात्पर्य क्या हो जाएगा, वर्गांतर के पूर्व की संचयी आवृत्ति। यहाँ मैंने इसके पहले डिनोट कर दिया है जो कि कितना है 9, ये हम घेरा कर लेंगे, यहाँ इसके बराबर हम मान रख देंगे 9। इसके बाद हमने लिया है एफ का अर्थ हो जाएगा वर्गांतर की आवृत्ति जो हो जाएगी 5। और अंत में एच, स्मॉल एच बराबर हो जाएगा वर्गांतर के उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर। तो ध्यान रखेंगे वर्गांतर की उच्च सीमा 30 है और निम्न सीमा 20 है। तो हम करेंगे 30 माइनस 20, तो यहाँ पर परिणाम आपको प्राप्त हो जाएगा 10। ये तो हुआ सूत्र में दिए गए प्रत्येक पद का अर्थ और उससे संबंधित अंक। अब हम करेंगे सूत्र का उपयोग। फिर से यहाँ मैं सूत्र को लिख देता हूँ। यहाँ पर m इज इक्वल, यहाँ पर हम लिख देंगे सूत्र में मान रखने पर, यहाँ पर L इज इक्वल हो जाएगा 20 प्लस n हमने निकाला था 20/2, उसमें से हम माइनस करेंगे CF जो हमने निकाल रखा था 9/F जो हमने निकाल रखा है 5 और इंटू H जो हमने निकाल रखा है 10। इसे हम हल करें तो ये हो जाएगा कैपिटल M इज इक्वल 20 धन 20/2 अर्थात 10 माइनस 9/F
5 ब्रैकेट क्लोज गुणित 10। फिर से हल करें। m इज इक्वल 20 प्लस 10 में से 9 घटाने पर ये बचेगा 1/5 और गुणा हो जाएगा 10। और सरल रूप में लिखें तो m बराबर हो जाएगा 20 धन 10 एकम 10/5 और m इज इक्वल अंत में हो जाएगा 20 धन, यहाँ पर हम काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 20 धन 2, m बराबर 22। यहाँ निष्कर्ष में लिख लेंगे अतः माध्यिका बराबर 22 होगी। फिर से याद दिला दूं कि आपका जो परिणाम निकला है 22, ये आपके माध्यिका वर्गांतर समूह अर्थात 20 और 30 के मध्य होने चाहिए। जैसे कि जो परिणाम प्राप्त हुआ है 20, वो 20 और 30 के मध्य में है। इसका अर्थ निकला कि आपका उत्तर अंकगणितीय रूप से 99% सही है। और अगर ये परिणाम 20 ना आकर अगर 19 आ जाए या 31 आ जाए तो मान के चलिए कि आपने सवाल को बनाने में कहीं ना कहीं चूक की है, क्योंकि 19 20 से कम है और 31 30 से अधिक है। स्टूडेंट, ये हुआ माध्यिका निकालने का व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित तीनों ही श्रेणियों का हल। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे और इसी से मिलते जुलते जितने सवाल आएंगे उसको आप आसानी से बना सकेंगे। तो मिलते हैं हम फिर से अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।